हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। तो जी हाँ, देवरानी जेठानी दोनों के ही लेटेस्ट व्लॉग आ चुके हैं। इनफैक्ट जेठानी जी के आज दो व्लॉग आए हैं और दोनों ही व्लॉग को देख के जेठानी जी की ऑडियंस बहुत ज़्यादा खुश नज़र आ रही, क्योंकि वो बहुत दिन से जेठानी जी से यही बोल रही थी कि दो व्लॉग डालिए, दो व्लॉग डालिए। अब दो व्लॉग आएंगे क्योंकि कंटेंट भरपूर है, कंटेंट की कोई कमी नहीं है। शादी का सीज़न है, शादी का समय है और वो भी भाई की शादी है। सबसे पहले तो बहुत सारी ऑडियंस को इस बात का कन्फ्यूज़न था कि क्या कामनी के सगे भाई की शादी हो रही है। तो जी नहीं, कामनी के कज़न की शादी है, मासी के बेटे की शादी है। इसीलिए मासी भी नाराज़ होती हुई नज़र आ रही थी कि वो वहाँ पे नहीं रुकी है। लेकिन शादी होने के साथ साथ बहुत सारे सवाल, जैसे ही शादी का व्लॉग पोस्ट हुआ उसके बाद काफ़ी सारे सवाल कमेंट सेक्शन में देखने को मिले, जहाँ पे अधिकतर ऑडियंस ये जानना चाह रही थी कि इस महीने में शादी कैसे हो रही है। कुछ लोगों का कहना ये है कि शादी 6 अप्रैल के बाद होगी और वहीं पे कुछ लोगों का कहना ये है कि जी नहीं, शादी तो अभी 3-4 दिन बाद ही है। शादी के डेट को लेके भी एक कन्फ्यूज़न क्रिएट हुआ है। तो अगर आप में से किसी को पता है कि कौन सी डेट को एग्जैक्टली शादी है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना, ताकि ऑडियंस को थोड़ी सी क्लियरिटी मिल जाए। उसी के साथ साथ शादी को लेके जो बातचीत चल रही है उसके बारे में मैं बता देती हूँ कि आप में से बहुत लोग जानते होंगे कि इस समय चैत का महीना चल रहा है और कुछ खर्स मास भी चल रहा है। जैसे कि मलमास होते हैं ना, उसी तरीके से इन्हें खुर्स मास करके बोला जाता है, जिस समय पे कोई भी शुभ कार्य कीरज नहीं होते हैं। बहुत सारे लोग जानते होंगे इस बात को और आई एम श्योर कि फॉलो भी करते होंगे। हमारे यहाँ भी ये रिवाज फॉलो किया जाता है उत्तराखंड के साइड में कि इस चैत के महीने में या खर्स मास के महीने में कोई भी शादी ब्याह या शुभ कार्य कीरज नहीं होता। और वहीं पे आई थिंक बिहार में भी ये जो रिवाज है ये फॉलो किया जाता है। तो इसीलिए बहुत सारे कमेंट्स इससे रिलेटेड आए हैं कि कैसे इस महीने में शादी हो रही है और क्यों हो रही है। हालांकि इस बात का जवाब अभी कामनी ने दिया नहीं है ऑडियंस को, लेकिन क्वेश्चन बहुत सारे आए हैं कि ऐसे क्या रीजंस हैं जिसकी वजह से इस महीने में शादी की जा रही है। वहीं पे एक आधे सब्सक्राइबर ने ये भी बताया है कि जो दुल्हन है, यानी कि रवीना आई थिंक नाम है दुल्हन का, अगर मैं गलत नहीं बोल रही हूँ तो, कि उनकी साइड से हो रहा है, उनकी वजह से शादी इस समय पे की जा रही है। शायद उनकी तरफ ये सब चीज़ें नहीं मानते हैं, ऐसा कुछ मैंने कमेंट्स में पढ़ा है। बाकी आप लोग भी क्लियर करना कि क्या आपके यहाँ भी ऐसा होता है कि इस महीने में, चैत के महीने में या खुर्स मास के महीने में कोई भी शादी ब्याह जैसे कार्य कीरज नहीं होते हैं। वहीं पे अगर बात करें देवरानी जी के व्लॉग की, तो देवरानी जी का व्लॉग भी आ गया है। इनफैक्ट कल देवरानी अपने हस्बैंड के साथ लाइव भी आई थी इंस्टाग्राम पे। अगर आप लोगों ने वो लाइव देखी होगी तो वो लाइव भी आई थी और लाइव में उन्होंने बातचीत भी अपनी ऑडियंस के साथ की, बट कंट्रोवर्सी से रिलेटेड उन्होंने कोई भी बात नहीं करी। इनफैक्ट उनके लाइव में नीचे से बहुत सारे कमेंट भी आ रहे थे कामनी के लिए नेगेटिव, उन्होंने वो कमेंट भी पढ़ा नहीं और उन कमेंट को भी कंप्लीटली इग्नोर किया। अपनी नॉर्मल बात कर रही थी, इसी लाइव के बीच में उनकी बेटी आ गई और जो उत्पात उसने मचाया, जो शैतानियाँ उसने करी, वो देखने वाली थी। बहुत क्यूट है वैसे उनकी बेटी और बातें तो बहुत ही क्यूट करती है, और शैतानी में तो पूछो ही मत। मैंने फर्स्ट टाइम देखा, मतलब मैं व्लॉग पहले से, जैसे आपको पता है कि मैं फॉलो नहीं करती थी, तो मैंने धन्वी की शैतानियाँ कल फर्स्ट टाइम लाइव में देखी। भाई साहब रिकॉर्ड तोड़ शैतानियाँ करती हुई नज़र आ रही थी वो। उसके अलावा उन्होंने अपनी लाइव में 2-4 लोगों को कनेक्ट भी किया अपने साथ, अपने 2-4 सब्सक्राइबर्स को कनेक्ट भी किया, उनसे बातचीत भी की। उसके बाद उनके नेटवर्क में कुछ इश्यूज़ चल रहे थे तो लाइव उन्होंने एंड कर दी, पर लाइव में उन्होंने एज सच कुछ भी कंट्रोवर्सी से रिलेटेड कोई भी एज सच बात नहीं की। तो अगर आज के व्लॉग की बात करें तो आज के व्लॉग में सबसे पहले बहुत ज़रूरी बात जो है वो देवरानी जी को करनी थी। सबसे ज़रूरी बात ये थी कि उनकी जो नानी है उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही है और आजकल वाली सिचुएशन ही उनकी बनी हुई है, यानी कि बहुत ज़्यादा सीरियस कंडीशन बनी है, जिसकी वजह से थोड़ा सा उनकी सास का मूड भी अपसेट है। कुछ घर की चीज़ों की वजह से, कुछ अपनी मम्मी की तबीयत की वजह से सास का मूड थोड़ा सा अपसेट है, इसीलिए काफ़ी दिन से वो उस तरीके से उनके व्लॉग में नज़र नहीं आ रही है। आज वो नज़र आई थी जब वो बेड वगैरह पकड़ रही थी, इसीलिए 3-4 दिन से वो उनके व्लॉग में उस खुशी के साथ नज़र
नज़र नहीं आ रही है। कंट्रोवर्सी के बाद से इनफैक्ट बहुत कम हुआ कि इनकी जो ये सास है वो वीडियो में नज़र आई हो। वहीं पे कमेंट सेक्शन में लोग यही कर रहे थे कि जिस तरीके से अभी व्लॉग में नहीं आ रही है, काश कि उस दिन भी वीडियो में ये ना आती तो शायद मुद्दा इतना बड़ा होता ही नहीं। वरना बड़े बुजुर्गों को देखो गलत कहना किसी को भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन सर्कमस्टांसेस सिचुएशंस ऐसी हो जाती हैं कि फिर अगर वो लोग कुछ ऐसा कर दें तो फिर बोले बिना रहा भी नहीं जाता। तो अभी नानी जी की तबीयत इनकी फैमिली में बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही है, जिसकी वजह से घर में थोड़ा सा अपसेट वाला माहौल बना हुआ है। इनका कहना यही था कि माँ चाहे या पिता चाहे कितने भी बूढ़े हो जाए, पर कोई भी बच्चा नहीं चाहता कि उनके सर से उनके माता पिता का साया जो है वो उठ जाए। तो इसीलिए सास जो है वो थोड़ी सी इन चीज़ों को लेके अपसेट है। उसके अलावा अपनी बहुत सारी ऑडियंस को थैंक यू कहती हुई नज़र आ रही थी, जिन्होंने इस मुश्किल घड़ी में उनको सपोर्ट किया। इनफैक्ट नेगेटिव कमेंट्स करने वालों को भी थैंक यू कह रही थी कि बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने नेगेटिव कमेंट्स करे, लेकिन एक बहुत तरीके से करे, अपनी बात कन्वे करी, लेकिन एक बहुत अच्छे लहजे में कन्वे करी, मेरी गलतियां भी बताई बट एक बहुत अच्छे तरीके से बताई। तो उनको भी थैंक यू कहती हुई नज़र आ रही थी। वहीं पे किचन का काम करते हुए आज का कंटेंट था कि किचन में खाना वाना बनाना, घर का काम करना, और शादी का सस्पेंस अभी तक खोला नहीं है कि एग्जैक्टली शादी है किसकी, लेकिन हाँ ये दिखाया गया है कि कपड़े निकले हैं बेड के अंदर से और शादी की तैयारियां भी धीरे धीरे चल रही हैं, बट शादी है किसकी ये सस्पेंस अभी तक ओपन हुआ नहीं है। उसके अलावा अपनी तबीयत के बारे में भी कुछ अपडेट दे रही थी कि उनको चक्कर और वॉमिटिंग आ रही है, कमज़ोरी फील कर रही हैं। पहले के हिसाब से अगर अभी उनकी हेल्थ देखें तो येस, हेल्थ में देखिए गिरावट तो बहुत ज़्यादा है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी क्लियर कर दिया कि वॉमिटिंग और चक्कर का कॉम्बिनेशन में इंसान का जो दिमाग है वो एक तरफ ही जाता है, कि दोनों चीज़ का कॉम्बिनेशन जब किसी के साथ हो जाता है तो उन्होंने वो भी क्लियर कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं है अगर ऐसा कुछ सोचा जा रहा है। उसी के साथ साथ कमेंट सेक्शन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आया जो था घर के इंटीरियर को लेके। आप जानते ही हैं कि जब इन्होंने डिवाइड कर दिया था अपने घर को, दो हिस्सों में बांट दिया था, यानी कि ऊपर के फ्लोर और नीचे के फ्लोर में दोनों ने बांट दिया था। बड़े वाले ऊपर चले गए, छोटे वाले नीचे रह गए। और अभी किचन को लेके बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी बातें भी की गई कि किचन अलग नहीं होगा, जब तक हम जिंदा हैं तब तक घर का किचन कभी भी अलग नहीं होगा। जब घर के लोग अलग हो चुके हैं, घर के लोगों के दिल अलग हो चुके हैं, तो मुझे लगता है किचन जैसी चीज़ तो जस्ट एक फॉर्मेलिटी है और कुछ भी नहीं है। तो अपनी अपनी सोच है। तो वहाँ पे इंटीरियर को लेके काफ़ी ज़्यादा सवाल खड़े हो रहे थे कि आपने जब नीचे इतना खूबसूरत, इतना सुंदर, इतना बढ़िया इंटीरियर कराया तो ऊपर के फ्लोर में इंटीरियर क्यों नहीं कराया। तो उसका जवाब दिया है आज देवरानी जी ने कि उस समय हमारे पास ऊपर का फ्लोर का इंटीरियर करने के लिए पैसे जो हैं ख़त्म हो गए थे, आउट ऑफ बजट ये लोग हो गए थे, इस वजह से ऊपर के फ्लोर का इंटीरियर रुकवा दिया गया। चलो इंटीरियर की बात तो बहुत अलग है कि चलिए इंटीरियर के लिए हम मानते हैं कि काफ़ी ज़्यादा ह्यूज अमाउंट लगता है, लेकिन कामनी जी ने अपनी वीडियो में ये भी बताया था कि ऊपर इंटीरियर तो बहुत दूर की बात है, इनफैक्ट डोर तक नहीं था, जो कि एक बेसिक नीड होती है किसी भी कपल को रहने के लिए। दरवाज़ा होना चाहिए, लेकिन उनके फ्लोर पे दरवाज़ा तक नहीं था। तो क्या एक दरवाजे तक के पैसों से आउट ऑफ बजट हो गए थे कि एक सिंगल दरवाज़ा लगाने के लिए भी पैसे नहीं थे, या सीधा सीधा ये बोलिए कि ऊपर के फ्लोर के इंटीरियर की जिम्मेदारी एक तरीके से जिनको ऊपर भेजा था उनके ऊपर डाल दी गई थी कि अब आप भी कमा रहे हैं तो अपने हिसाब से अपना इंटीरियर आप खुद ही करवाएं। अभी भी तो बड़ी बहू ही अपना इंटीरियर करवा रही है। सो सीधा सीधा सवालों का जवाब ना सीधे सरल शब्दों में दे देना चाहिए। ज़्यादा मैनिपुलेशन भी कभी कभी अपने लिए ही नुकसान दे जाती है कि पैसे ख़त्म हो गए थे। आप ये भी बोल सकते थे कि पूरे घर की जिम्मेदारी हमारी नहीं है, घर में और सदस्य भी रहते हैं, और जाहिर सी बात है कि जब घर में बाकी के सदस्य भी रहते हैं तो खर्चा भी सब में इक्वली डिवाइड होना चाहिए, घर की मेंटेनेंस भी सब में इक्वली डिवाइड होना चाहिए। आज की डेट में ऑडियंस सच को एक्सेप्ट करती है,
डाइजेस्ट करती है, लेकिन मैनिपुलेटिव आंसर पे ऑडियंस बिगड़ती है और क्रॉस पे क्रॉस क्वेश्चन खड़ा करती है। तो सीधे सीधे शब्दों में ये बोला जा सकता था कि चलिए ठीक है, ऊपर का पोर्शन जेठानी को दे दिया तो वो उनकी जिम्मेदारी थी कि वो वहाँ पे इंटीरियर अपने हिसाब से बाद में करवा लेती, लेकिन बेसिक चीज़ एक दरवाज़ा तक उन्हें लगा के दिया नहीं गया। हो सकता है कि उस समय उनकी भी फिनेंशियल कंडीशन डाउन हो सकता है क्या, आई थिंक उस समय उनकी भी खुद की फिनेंशियल कंडीशन इतनी कोई स्टेबल नहीं थी, लेकिन अब अगर उनकी स्टेबल हुई है तो उन्होंने भी अपने घर पे खर्चा करना शुरू कर दिया है। लेकिन किचन की चीज़ को ज़िद लेके बैठने का वाकई में मुझे भी कोई लॉजिक समझ नहीं आता कि किचन जैसी चीज़ को ज़िद में लेके क्यों बैठे हुए हैं, जबकि जब सब कुछ अलग हो ही गया है। बहुत सारी ऐसी फैमिली होती हैं जो एक ही घर में भी रहती हैं, एक साथ भी रहती हैं, प्यार से भी रहती हैं, लेकिन अपने हिसाब से अपना खाना वगैरह सब कुछ अलग अलग बनाती है। बोलते हैं कि घर के अंदर देखिए सुकून होना चाहिए, प्यार मोहब्बत होनी चाहिए, बाकी सब चीज़ें फॉर्मेलिटी होती हैं कि नहीं प्यार मोहब्बत दिल में है नहीं और फॉर्मेलिटी के लिए रिश्ते निभाने की कोशिश करे जा रहे हैं और वो रिश्ते निभाने के चक्कर में दिलों में इतनी खटास डेवलप हो पाए। क्या करना फिर ऐसे प्यार मोहब्बत का, ऐसी साथ का, ऐसी ज़बरदस्ती के साथ का कि सामने वाले को टॉर्चर फील हो कि ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर आओ जाओ चीज़ें करो। तो थोड़ा सा मुझे लगता है इस चीज़ पे भी अब काम कर लेना चाहिए कि ज़िद नहीं करो किसी चीज़ को। पहले तो अपने परिवार को इकट्ठा और एक साथ रखने की कोशिश करो, बट अगर लगे कि चीज़ें वर्कआउट नहीं कर रही हैं, चीज़ें काम नहीं कर रही हैं और सामने वाले को उससे टॉर्चर फील हो रहा है या वो सामने वाला परेशान हो रहा है, तो फिर किसी को परेशान करना तो देखिए किसी का भी मोटिव नहीं होता ना कि जस्ट दिखाने के लिए कि नहीं हम साथ साथ हैं, जबकि आपका दिल, आपकी अंतरात्मा ये जानती है कि आप लोग साथ साथ होके भी नहीं हैं। तो फिर किसी को क्यों परेशान करना, उनको उनके तरीके से जीने देना चाहिए, उनके तरीके से रहने देना चाहिए। ये जस्ट मेरा एक ओपिनियन है। आई नो कि आप में से बहुत लोगों का इससे डिफरेंट भी हो सकता है। बहुत लोग कहेंगे कि क्यों भैया किचन एक ही होना चाहिए, क्यों किसी के घर में फ्रैक्शंस डलवाने की कोशिश कर रहे हो, क्यों किसी को अलग करवाने की कोशिश कर रहे हो। बट इस फैमिली में फ्रैक्शंस ऑलरेडी हैं, तो कोई क्या फ्रैक्शंस दिलवाएगा। फ्रैक्शंस हैं तभी तो सोशल मीडिया पे बात आ गई, फ्रैक्शंस नहीं होते तो सोशल मीडिया पे बात आती ही नहीं, किचन की बात आती ही नहीं। जबकि कामनी जी की वीडियो से ये साफ समझ में आ रहा था कि वो नीचे के किचन की वजह से काफ़ी ज़्यादा अपसेट है और उन्हें प्रॉब्लम हो रही है, उनको सेपरेट किचन अपना चाहिए। लेकिन ये बात भी ज़िद पे अड़े हैं कि सेपरेट किचन नहीं देंगे, किचन सेपरेट नहीं करेंगे। इसका एक भी लॉजिक बता दो मुझे कि इस बात का क्या लॉजिक बनता है कि बाकी सब कुछ अलग करना है, एक दूसरे से बात भी नहीं करनी, एक दूसरे के साथ भी नहीं रहना, लेकिन किचन साझा हो। इसका एक भी लॉजिक अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर वो लॉजिक समझाना, क्योंकि मुझे सच में समझ में नहीं आ रहा है। तो ये था मेरा आज का एक रिएक्शन। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया हो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड येस कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।